नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और हम फिर से बात कर रहे हैं। दूसरा एपिसोड हमारा ये है। हम बात कर रहे हैं मार्कफेड और एस की वसूली गैंग। किस तरीके से ये वसूली हो रही है मध्य प्रदेश भर में। अगर बात करें तो ऐसी कई कंपनियां हैं जो मैन पावर सप्लाई अलग अलग विभागों को करती हैं और अलग अलग विभागों में जिस तरीके से ये खेल होता है उस तमाम खेल को आज हम आपके सामने रख रहे हैं। हमने आपको अभी पहली किस्त में बताया था कि किस तरीके से ये पूरा खेल होता है और इस खेल में हमने आपको कुछ सबूत भी दिखाए थे, कुछ ऑडियो भी सुनाए थे। उसके बाद में अब ये जो हमारा सेकेंड आपका ये जो एपिसोड है, कहना चाहिए जो दूसरी हम आपसे बात करने वाले हैं, तमाम परतें खोलेंगे क्योंकि मामला बहुत बड़ा है और इसके लिए हमें कई बार आपके सामने आकर आपको बताना होगा कि ये जो आखिरकार मामला है वो है क्या। हम आपको बता रहे थे कि ये जो पूरा खेल है मैन पावर सप्लाई का एक जो काम होता है, सरकार ने एक नियम बना के रखा है कि अगर उनको कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए या कई ऐसे सफाई कर्मी होते हैं या फिर ड्रेसर होते हैं, स्वास्थ्य विभाग में जिस तरीके से लोग चाहिए होते हैं उसको आउटसोर्स करते हैं। आउटसोर्स सरकार का अच्छी मंशा थी, सरकार की अच्छी नीयत थी कि आउटसोर्स करेंगे, स्किल्ड लोग मिलेंगे क्योंकि स्किल्ड लोग मिलने से सरकारी काम इजी हो जाएंगे। लेकिन ये घोटाला होता कैसे है, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि ये घोटाले होते कैसे। सिंपल सी बात, किसी भी विभाग ने, अगर हम यहां पे बात करें, हम मार्कफेड की बात कर रहे हैं, मार्कफेड ने अपनी यहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती के लिए उन्होंने सबसे पहले टेंडर निकाले। मैन पावर सप्लाई कंपनियों ने यहां पर टेंडर डाले। एस मैन पावर कंपनी का सबसे पहले यहां पर टेंडर खुलता है, L1 में वो आए और उसके बाद में उन्होंने शुरू कर दी वसूली। और ये वसूली ऐसी नहीं, इतने बेखौफ होकर ये वसूली शुरू की क्योंकि अगर ये वसूली जब शुरू हुई है तो इसमें अधिकारियों को भी पता था और अधिकारियों को भी हिस्सा गया। हम उन अधिकारियों के नाम भी आपको बताएंगे, उन अधिकारियों के ऐसी चीजें हम आपको दिखाएंगे जिससे ये पता चल जाएगा, ये सरकार को पता चलेगा कि अफसरशाही किस तरीके से बेकाबू हो चुकी है मध्य प्रदेश में। अफसरशाही के नाम पर ये कैसे वसूली का खेल खेल रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में। 5000 से ज्यादा कंपनी के नुमाइंदे ने खुद स्वीकार किया है कि 5000 से ज्यादा लोग उनके यहां पर काम करते हैं। एस मैन पावर कंपनी में 5000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और ये हम अभी आपको बता रहे हैं सबसे बड़ी बात। अब ये खेल होता कैसे मैं आपको बताता हूं। जो कंपनियां होती हैं, किसी भी विभाग में अगर मैन पावर कंपनी टेंडर डालती है तो जो एम्प्लॉय की सैलरी होती है उसके अलावा 5% सर्विस चार्ज कंपनी को दिया जाता है। 5% सर्विस चार्ज देने का सीधा सा मतलब होता है कि आप हमें सर्विस दे रहे हैं, हम आपको इसके एवज में 5%, सीधा सा मतलब एक एम्प्लॉय की सैलरी हो या टोटल एम्प्लॉय की सैलरी हो उसका 5% हिस्सा कंपनी को दिया जाता है कि कंपनी ये सब चीजें मैनेज कराती है। उन सब चीजों को मैनेज करने के लिए कंपनी को पैसा दिया जाता है। उसके अलावा अगर यहां पे बात करें, मार्कफेड की बात करें, तो कंपनी को, एस जो कंपनी है, मैन पावर सप्लाई कंपनी है, उसको अपने कंप्यूटर भी लगाने होते हैं। तो उन कंप्यूटर का 750 रुपए पर मंथ के हिसाब से मार्कफेड यानी जो भी विभाग होगा वो उनको किराया भी देता है। तो 750 रुपए का किराया भी उनको मिलता है। इंटरनेट और लाइट की बात करें तो वो विभाग वहन करता है। हालांकि इनको करना क्या होता है कि इनको मैन पावर वहां देना होता है। अब करीब 300 लोग पूरे मध्य प्रदेश भर में, जो 300 कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, वो पूरे मध्य प्रदेश भर में मार्कफेड कंपनी में काम कर रहे हैं। लेकिन 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 गड़बड़ यहीं हो जाती है क्योंकि पहले जो वर्ल्ड क्लास कंपनी ने इन एम्प्लॉयज को रखा था और वर्ल्ड क्लास कंपनी का 3 साल का टेंडर यहां पर था। वर्ल्ड क्लास कंपनी का जैसे ही टेंडर खत्म हुआ दोबारा से टेंडर बुलाए गए और एस मैन पावर कंपनी को यह टेंडर मिला। अब यहां पर एस मैन पावर कंपनी को टेंडर मिला, एस मैन पावर कंपनी को अपने कंप्यूटर वहां पे देने हैं, उसके एवज में उनको 750 रुपए पर कंप्यूटर प्रति माह मिलना है। 5% उनको सर्विस चार्ज भी गवर्नमेंट को एम्प्लॉय कराना है। कलेक्टेड रेट के हिसाब से जो एम्प्लॉय है उनको सैलरी मिलना है। अब 300 लोगों की जो रोजी रोटी है वो संकट में कैसे आई, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले एस मैन पावर कंपनी ने अपने कर्मचारियों की, जो उनके यहां पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनकी लिस्ट मंगाई जाती है और फिर शुरू होता है वसूली का खेल। हाँ जी, वसूली कैसी
ये भी हम आपको बता दें। वसूली ऐसी कि मार्क फेड के, अभी हमने आपको जो वीडियो सुनवाए थे अपने पहले एपिसोड में, उसमें मैंने बताया था आपको कि मार्क, वो जो एम्प्लॉय है जो कि एस कंपनी का नुमाइंदा है, उसका साफ कहना है कि मार्क फेड के सभी अधिकारियों से बात हुई है। वो साक्ष्य हमारे पास में है, वो प्रूफ हमारे पास में है, और हमने आपको पहले एपिसोड में वो ऑडियो सुनाए भी थे। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे और हम आपको तमाम वो चीजें दिखाएंगे जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे कि मध्य प्रदेश में ये चल क्या रहा है। सरकार की योजनाओं पर पलीता कैसे लगाया जाता है, कैसे अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है, हम सब चीजें आपको दिखाने वाले हैं। हम सबसे पहले आपको सुनवाते हैं एक वो ऑडियो जिसमें नुमाइंदा जो इस कंपनी का बंदा है वो साफ कहते हुए नजर आ रहा है कि सबको पता है, अधिकारियों ने उसे निर्देश दिए हैं कि भाई कोरोना काल चल रहा है तो 5-5 हजार की किस्तें क्यों नहीं बांध देते। हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे, हम आपको वो तमाम कागजात दिखाएंगे, हम आपको वो चैट भी सुनवाएंगे कि 300 लोगों के एक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में किस तरीके से रिश्वत मांगी जाती है, किस तरीके से पैसे मांगे जाते हैं। हम तमाम वो चीजें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं वो वाला ऑडियो जिसमें एक महिला ने सवाल किया था, क्या ये कभी रुकने वाला नहीं है। तब क्या कहा था एम्प्लॉय ने, फिर से हम आपको सुनवाते हैं। कंपनी चल रही है हमारी, 50-5-6 हजार मैन पावर है हमारे पास। हमें ज्ञान नहीं चाहिए किसी से कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम वही करते हैं जो हमें करना चाहिए और जो सही है हमारे लिए, और यही ट्रेंड है। अब मैं अभी बता देता हूँ, अभी हम ले रहे हैं, पहले सीओन ने लिया, तो ये एजेंसी आएगी यदि कल के दिन तो वो भी लेगी। आप इस चीज को बिल्कुल पक्के हो जाइए, क्योंकि ये टेंडर का खेल और पैसे देने का वो बंद ही नहीं हो गए, चलते ही रहे। हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाह रही है ऐसा। गवर्नमेंट ने टेंडर ओपन कर दिया। कितनी बड़ी बात हम आपको यहाँ पे सुनवा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है कि सीधा सा कर्मचारी जो एस कंपनी का कर्मचारी है उसका कहना है ये कभी नहीं रुकने वाला। जिसने आपको रखा था उसने लिया, हमने लिया, और अगला जो आएगा वो भी लेगा, और आपको देना पड़ेगा। अगर आपको नौकरी करना है तो देना पड़ेगा। ये कैसी मजबूरी है, ये कैसे लोग हैं, ये कैसे अधिकारी हैं, ये चल क्या रहा है। सबसे बड़ी बात, ये चल क्या रहा है प्रदेश में। अब हम आपको उस ग्रुप की चैट दिखाते हैं, ये नया सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको उस ग्रुप की वो चैट दिखाएंगे जिसमें साफ शब्दों में पैसे मांगे जा रहे हैं। ये देखिए चैट जो हम आपको दिखा रहे हैं कि सीधा सीधा इस ग्रुप की चैटिंग में पैसे मांगे जा रहे हैं। सबसे पहली चैट में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रुपए 5,000 का पेमेंट अभी करना है ताकि 1 जून से आप लोगों की ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज हो जाए और ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। अभी तक सिर्फ 7 लोगों का पेमेंट आया है, इसलिए आप लोग आज ही पेमेंट कर दीजिए। ये मिहीलाल पटेल है, आप देख सकते हैं उसमें। मैं फिर से कहूंगा कि इसको रोककर फिर से दिखाएं। मिहीलाल पटेल जो बंदा बात कर रहा है कंपनी का नुमाइंदा बन के, कहा जाता है ये डायरेक्टर भी है कंपनी का। उसके बाद आप फिर से दूसरी में आपको सुनाता हूं, आपको पढ़ के सुनाता हूं इस चैट को। यदि आप लोगों ने पेमेंट लेट किया तो आगे की सारी प्रोसेस लेट हो जाएगी और आप लोगों का पीएफ ईएसआईसी डिसकंटिन्यू हो जाएगा, और उसको कंटिन्यू करने की लंबी प्रोसेस है और पेनल्टी भी लग सकती है, जिसकी जिम्मेवारी आप लोगों की खुद की ही रहेगी। सीधा सा धमकी, सीधी धमकी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर सकता है। सीधी धमकी दी जा रही है कि हम आपके जो ईसीएस या पीएफ का जो पैसा है उसको मिलने में भी आपको दिक्कत हो जाएगी। 7 लोगों का सिर्फ पेमेंट आया है, धमकाया जा रहा है। उसके बाद एक बंदे ने एक सवाल पूछता है, लोकेन सिंह लोधी शिवपुरी पिछोर, हमारे ऑफिस से ही आप लोगों को कॉल किया जा रहा है, पर एक बात का आप लोग ध्यान रखना। ये फिर वही मिहीलाल पटेल है जो इस तरीके से बात कर रहा है कि एक बात का आप लोग ध्यान रखना, किसी के कहने पर भी आप लोग कैश पेमेंट नहीं करना, क्योंकि हमारे ऑफिस से कोई कैश पेमेंट करने को नहीं कहेगा। पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफर करना है, सीधी सी बात। अब आप ये देखिए, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, नंबर महेश दुबे जी का है। तो पेमेंट करने से पहले नाम जरूर चेक कर लें। कैसे आरटीजीएस से भी कर सकते हैं। अब आप यहां पर एक चीज और देखिए कि सीधा सीधा बैंक अकाउंट डिटेल भी दे दी जाती है। हालांकि इस बैंक अकाउंट डिटेल में ये मार्क फेड ऑपरेटर जो लिखा हुआ है, उसके बाद एक और बात हम आपको बताएं कि सीधे लोग कंपनी के नीचे दिए गए अकाउंट में 5,000 जमा करें। चूंकि आप लोगों की ज्वाइनिंग डेट 1 जून 2021 से, आप लोगों को इससे पहले ज्वाइनिंग लेटर भी देना है, अतः शीघ्र करें। सीधे सीधे धमकी दी जा रही है कि हम आपका
ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलने देंगे, हम आपको ये। अच्छा, एक और मैं यहां पर आपको बात बता दूं कि एक ये जो लेटर है, जो मैं आपको कहूंगा अपने पीसीआर टीम से कि वो लेटर दिखाएं, एस मैन पावर कंपनी का जो लेटर है, बिल्कुल इसमें हमारे साथ में जो प्रताड़ित या पीड़ित लोग हैं वो भी जुड़ेंगे। हम आपके साथ में सीधे अभी हम आपको ले चलते हैं रामेश्वर डांगी, जो कि इस कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं एक, और ये इनको जिस तरीके से फोन पे कहा गया, ये जो चैटिंग हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी एक नया सबूत है। रामेश्वर जी, फिर से आपका स्वागत है, आप हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रामेश्वर जी, ये जो आपने लेटर भेजा, आपका ज्वाइनिंग लेटर है, ये कब आपको मिला था और कौन सी कंपनी ने आपको दिया था? सर, एसी मैन पावर ने मेरे को ये लेटर दिया था सर। ये मेरे को करीबन 16 तारीख को आया था मेरे पास। अच्छा, ये जब पैसे देने के बाद आया है आपके पास लेटर? जी जी सर, मैंने पैसे जैसे ट्रांसफर किया, मेरे को शाम को लेटर मेरी मेल आईडी पे सबमिट कर दिया गया है। अच्छा, इस ग्रुप में जो चल रहा है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पीएफ का आपका पीएफ का पैसा कितना होता है? करीब 2 साल से आप काम कर रहे हैं यहाँ पर। सर, पीएफ का पैसा मेरे 96,000 कुछ ऐसा ही हुआ है। अच्छा, उसको लिए भी धमकी दी गई कि अगर आप पैसे जमा नहीं करेंगे तो पीएफ का पैसा आपका निकलने में दिक्कत होगी? जी सर, बिल्कुल बताया गया है, आपका पीएफ में दिक्कत होगी, अब नया पीएफ बनाने में भी दिक्कत होगी, आपका पीएफ नहीं बनवाएगा। आपको नहीं लगता कि ये इस तरीके से धमकाकर वसूली की जा रही है? जी सर, बिल्कुल धमका के वसूली की जा रही है। आप लोगों ने इसकी शिकायत की है कहीं रामेश्वर जी? सर, हमने इसकी शिकायत कहीं नहीं की है सर। हमने अधिकारियों से बात की थी तो उन्होंने बोला है कि जो आपकी कंपनी फॉलो कर रही है उसको आपको करना पड़ेगा। नहीं तो आपने ये नहीं कहा कि ये तो सरासर सीधे सीधे रिश्वत ले रही है कंपनी? जी सर, कंपनी ने बोला ये हमारा रूल्स है, हम इसका पैसा लेंगे तो सिक्योरिटी है हमारी कंपनी की, ये आपको जमा करना पड़ेगी, नहीं तो आप जॉब छोड़ सकते हो, हम नया भर्ती करेंगे। अच्छा रामेश्वर जी, एक बात बताइए, चूंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, आपको नहीं लगता कि इस तरीके से शोषण हो रहा है आप लोगों का? जी सर, लगता है ना सर, हम कहाँ से पेमेंट दे सर। हम 100-120 रुपए का तो डेली पेट्रोल जलाते हैं, उसके बाद भी हमें 10-10,500 रुपये सैलरी मिलती है, उसमें भी सर इस तरह के पेमेंट मांगे जाते हैं। रामेश्वर जी, कितनी सैलरी मिलती है आपको टोटल जो आपके इन हैंड आती है? सर, अभी इस मंथ तो हमारी सैलरी 10,600 कुछ ऐसे पेमेंट आई थी। क्यों, आपको तो 13,000 रुपए करीब सैलरी है, अगर कहा जाए पीएफ वीएफ कटने के बाद में 10,000 कैसे आई? सर, 10,600 रुपए सैलरी मिलती है हमें सर अभी तक। अच्छा, ये कौन देता है सैलरी? कंपनी डालती है कि विभाग डालता है? अभी तक तो वर्ल्ड क्लास देता था सर। वर्ल्ड क्लास के अकाउंट से आपके अकाउंट में सैलरी आती है? जी 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 सर। आपने जानने की कोशिश की कि आपकी कितनी सैलरी है? सर, इसके बारे में हमने जाना तो कोई ने बता, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई सर हमें। अच्छा, तो आपको ये भी नहीं पता कि आपको कितनी सैलरी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से? कलेक्टेड रेट के हिसाब से अगर सैलरी दी जाए तब भी आपकी 13,000 करीब सैलरी बनती है। जी सर, हमको इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है सर। आपने कभी अधिकारियों से पूछा कि हमारी जो सैलरी है वो कितनी है और हमें इतनी सैलरी क्यों आती है? उन्होंने बोला हमें क्या जानकारी है, आपकी कंपनी से पूछो, आपको जो दे रही हो। अच्छा, एक बात बताइए रामेश्वर जी, आप लोग जब काम करते हैं, कितने लोग हो आप मार्कफेड में जो पूरे मध्य प्रदेश में काम करते हैं? मार्केट में सर 241 लोग हैं सर हम। जो ग्रुप में वो तो 297 समथिंग लोग दिख रहे हैं उसमें कि जो काम कर रहे हैं। सर, इसमें जिला कार्यालय के ऑपरेटर भी है ना सर, जो अदरवाइज दूसरी कंपनी में ऐड है अभी। अच्छा, ये कैसा सॉफ्टवेयर होता है? उस सॉफ्टवेयर पे आपको काम करना होता है रामेश्वर जी? सर, इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम भी होता है सर, ऑनलाइन वर्क रहता है सर हमारा अधिकतर ज्यादातर जी। जिसमें किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाती है, हम नगद सेल भी करते हैं और सोसाइटी में भी आरओ के माध्यम से खाद दी जाती है। अच्छा रामेश्वर जी, सीधा सा मामला है कि कितने लोग, चूंकि आप उस ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं, कितने लोग पैसा दे चुके हैं अभी तक? सर, इसमें अभी तक 75% लोग पैसे दे चुके हैं सर। 75% लोग पैसा दे चुके हैं कंपनी को, और उनको पता है ये रिश्वत है, उसके बाद भी आप दे चुके हैं पैसे? तो सर, वो तो निकाल रहे थे ना सर, क्या करे, गरीबी की स्थिति की देखते हुए अभी क्या करे सर, जॉब मिल नहीं रही है तो देना पड़ेगा सर। अच्छा, आपको किस किस ने फोन किया था? क्या क्या नाम है उन कर्मचारियों के? सर, माहीलाल पटेल के द्वारा कॉल किया गया है अधिकतर मेरे पास। मिहीलाल पटेल जी। ये क्या है मिहीलाल पटेल इस कंपनी में? सर, ये जनरल मैनेजर बताते हैं उनका। अच्छा, जनरल मैनेजर हैं ये? हाँ, मेन पावर में तो जनरल आपने मैनेजर। कौन से अकाउंट में पैसे डाले थे रामेश्वर जी? सर, मैंने उनके मोबाइल नंबर से फोन पे किया था सर। क्या नाम दिखाई दे रहा था उसमें, उस मोबाइल नंबर में? मेरे पास स्क्रीनशॉट है मोबाइल, उसमें मेरे फोन पे में मैं आपको फॉरवर्ड कर सकता हूँ सर। बिल्कुल, आप स्क्रीनशॉट भेजिए। और अगला पेमेंट आपसे कब करने को कहा गया है? ये सर
महीने की सैलरी डालेगी उसके अंत में। अच्छा, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको कुछ और सबूत दिखा रहे हैं। हम आपको कुछ और, आप बने रहिए हमारे साथ रामेश्वर जी, हम कुछ और आपको ऑडियो सुनवा रहे हैं जो नए ऑडियो हैं, जिसमें एक व्यक्ति, एक कंप्यूटर ऑपरेटर उनसे पूछता है कि आप किस बात के पैसे ले रहे हैं, तो उसको किस तरीके से जवाब दिया गया, पूरा सुनिए ये ऑडियो। हमारी पॉलिसी में एक रजिस्ट्रेशन फीस भी है, ठीक है, और ये रजिस्ट्रेशन फीस 1 साल की 10,000 रुपये है, जिसको हम 2 किस्तों में ले रहे हैं 5-5 हज़ार की। एक 5,000 रुपये की किस्त हम अभी लेंगे 2 दिन के अंदर, जो हमारा 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, मई में वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, ठीक है, और एक 5,000 लेंगे जब जून की सैलरी आपकी जुलाई में आ जाएगी, कब लेंगे। तो जो कंडीशन हमारी पॉलिसी है, उस पॉलिसी में एक रजिस्ट्रेशन फीस भी है, ठीक है, और ये रजिस्ट्रेशन फीस 1 साल की 10,000 रुपये है, जिसको हम 2 किस्तों में ले रहे हैं 5-5 हज़ार की। एक 5,000 रुपये की किस्त हम अभी लेंगे 2 दिन के अंदर, जो हमारा 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, मई में वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, ठीक है, और एक 5,000 लेंगे जब जून की सैलरी आपकी जुलाई में आ जाएगी, कब लेंगे। तो जो कंडीशन हमारी, एक और बड़ी बात, अंडरस्टूड हैं, कई शर्तें अंडरस्टूड हैं। अंडरस्टूड कैसे शर्तें हैं, जब व्यक्ति ने पूछा तो मिहीलाल पटेल बोलता है कि जैसे कि आप मुझे फोन पे गाली दे दीजिए तो हम आपको रखेंगे क्यों। तो उसने कहा, बंदा जो उनका कंप्यूटर ऑपरेटर है वो साफ बोलता है कि हम आपको गाली क्यों देंगे। तो उन्होंने सीधे से जवाब दिया कि ये अंडरस्टूड है, ये कंडीशंस होती हैं और हमारे कंपनी की कंडीशन है, आप पैसे दीजिए, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो हमें आपको निकालने का अधिकार है। क्या कहा, इस दूसरे ऑडियो में आपको सुनवाते हैं। यानी कि आपका एग्रीमेंट जो मारफेड से हुआ है तो उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यानी कि जो 241 यानी जितने ऑपरेटर हैं ये वही काम करेंगे और सिस्टम वगैरह आप प्रोवाइड करवाएंगे। पर लेकिन अगर चलो ठीक, हम मान रहे हैं कि चलो ठीक है, ये जो भी है, आप हमसे 20,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं, आप हमको 20,000 का, जैसा आप अंडरटेकिंग में यानी कि 3 कॉलम लिखे हैं, 3 कॉलम है तो 4 आप हमको उसमें लिख दीजिए कि आपको 4 में से ये आप हमको दे दीजिए कि 20,000 कैसे, कौन कौन किस्तों में कैसा लगना है। हम देने के लिए 20 का 30 देने को तैयार है। नहीं 30 मत दीजिए, हमें 30 नहीं चाहिए, आप जिसको जरूरत हो ना 10,000 रुपये आप उसको दे दीजिए श्रीकांत। हाँ। हमारी जो जरूरत है, हमारी कंपनी की जो शर्तें हैं उसके हिसाब से 20 चाहिए, दे दीजिए तो हम देंगे। सुनो मेरी बात सुनो, अब रही बात आपके प्रूफ के लिए कि हम आपसे 20,000 रुपये ले रहे हैं, हाँ। तो आपसे हम कैश नहीं ले रहे हैं, हम अपनी कंपनी के अकाउंट में डलवा रहे हैं। सुन लो, अकाउंट आप बीच में बोलना मतलब क्या, आप ही ज्यादा स्मार्ट है क्या ऋषि? नहीं आप बोल रहे थे शांत था ना, तो अकाउंट मैं बोल रहा हूँ आप शांत रहेंगे। हाँ। और ये चीज हमेशा सुनो मेरी बात, हाँ। और जब तक आप हमारे साथ काम कर रहे हैं ये चीज हमेशा ध्यान रखना, हाँ। जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो आपको शांत रहना उस समय। और ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन में भी है, क्या यही जो हम बोल रहे हैं आपसे। हाँ। आप हमारे एम्प्लॉय यदि बन रहे हैं हाँ हाँ तो आपको अपने सीनियर का जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करना है, तो आप हमसे बहस नहीं। तो देखा आपने किस तरीके से ये जो व्यक्ति है वो उसको धमका रहा है कि हम जो बोलेंगे आपको सुनना पड़ेगा, हम अगर आपसे पैसे मांगेंगे आपको देना पड़ेगा, अगर हम कहेंगे आपसे वो आपको करना पड़ेगा, और जब बोलेंगे तब आपको करना पड़ेगा। हाँ, हम आपसे रिश्वत में थोड़ी सी रिबेट दे सकते हैं, आप किस्तों में दे दीजिए, कोरोना काल चल रहा है, एहसान कर रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है, रिश्वत दीजिए लेकिन किस्तों में दे दीजिए। अब आपको एक और ऑडियो सुनवाते हैं हम, जिसमें जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो उससे कहता है कि आप ये लिख के दीजिए कि हम आपसे इतने इतने पैसे ले रहे हैं। तो वो सीधे से बोलता है कि हम आपको कुछ लिख के नहीं देंगे, आप पैसा अकाउंट में डालिए, नहीं तो हम आपको बाहर कर देंगे। सुनिए ऑडियो। तो वही तो, यानी कि अब आपने 20,000 का, पर ऐसा कहाँ कुछ लिखा है कि यानी कि हमको 20,000 बात हो रही ना, मेरी बात हो रही ना। हाँ, बता तो रहा हूँ मैं आपको। नहीं तो लिखित में हमको दे दीजिए कि लिखित में हमने लिखा है ना कि हमारी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको फॉलो करना होगी। तो हमने उसमें लिखा है कि आप किसी को गाली गलौज नहीं देंगे, हमने उसमें लिखा है कि आप वहाँ पे चोरी नहीं करेंगे, हमने उसमें लिखा है क्या कि आप वहाँ के जो अधिकारी हैं उनके इंस्ट्रक्शन पे काम करेंगे, लिखा है कि हमने ऐसा। अरे तो वो तो यानी कि ऐसे ही अंडरस्टूड है ना, अंडरस्टूड रहता है। हाँ, ये भी अंडरस्टूड कर लो इसको, ये भी अंडरस्टूड कर लो इसको कि हम आपसे बोल रहे हैं कि 20,000 रुपये लगना 2 साल के, तो 20,000 रुपये आपको देना, हर चीज हम लिख नहीं सकते उसमें। तो वही तो, यानी कि अब आपने अंडरस्टूड कर लीजिए, सीधी सी बात है, हमारी रिश्वत को भी अंडरस्टूड कर लीजिए कि हमने आपसे रिश्वत मांगी है, और रिश्वत अंडरस्टूड हो गई है कि मतलब आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। इसके पहले जो हमने आपको एक पार्ट दिखाया था इसका, मार्कफेड और एस की वसूली गैंग का, पहले पार्ट में हमने आपको दिखाया था कि मिहीलाल पटेल कह रहा है कि ये तो होता है और ये होता रहेगा, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है रिश्वत। आपने पहले किसी को दी थी,
अब आप हमें देंगे क्योंकि हमारे पास टेंडर है, और हमारा टेंडर खत्म होगा, दूसरा आएगा, तब भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में नहीं, ये तो पूरे देश में चलता है। और रिश्वत अंडरस्टूड है भाई। अगर आप अधिकारी के साथ आचरण अच्छा करेंगे, आप विभाग के साथ अच्छा आचरण करेंगे, तो पैसे भी आपको देना है। अंडरस्टूड है, इस चीज को भी अंडरस्टूड कर लो। सीधी सी बात वो बोल रहा है। एक और मैं आपको ऑडियो सुनवाता हूं, ये अंडरस्टूड को लेकर ये भी आप अंडरस्टूड कर लीजिए कि ये जो व्यक्ति है, ये वसूली है, ये बहुत जल्द खत्म होगी। और स्वदेश न्यूज आपसे वादा करता है कि आपकी बात, आपकी एक एक खबर, ये कंप्यूटर ऑपरेटर, हम आपके साथ हैं। आप जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, हम आपके साथ हैं, और इस वसूली गैंग को अंजाम तक हम पहुंचाएंगे आपके साथ। फिर से सुनिए इस ऑडियो को, क्या कह रहा है इसमें। तो जो कंडीशन हमारी पॉलिसी है, उस पॉलिसी में एक रजिस्ट्रेशन फीस भी है, ठीक है। और ये रजिस्ट्रेशन फीस 1 साल की 10,000 रुपये है, जिसको हम 2 किस्तों में ले रहे हैं 5-5 हजार की। एक 5,000 रुपये की किस्त हम अभी लेंगे 2 दिन के अंदर, क्योंकि हमारा 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, मई में वर्ल्ड पैसा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और एक 5,000 लेंगे जब जून की सैलरी आपकी जुलाई में आ जाएगी, कब लेंगे। एक और आपको एक ऑडियो फिर से मैं सुनाना चाहूंगा, क्योंकि पहले हमारे जो दर्शक नहीं जुड़े थे हमारे साथ 8 बजे वाले एपिसोड में, हम उनको फिर से एक ऑडियो सुनवाना चाहेंगे। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि वो ऑडियो सुनवाएं जिसमें उसने कहा कि ये रिश्वत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सुनिए इस ऑडियो को और आप चौंक जाएंगे कि कितनी दिलेरी है मध्य प्रदेश के लोगों में कि सीधे सीधे रिश्वत मांग रहे हैं। और उन अधिकारियों का क्या कहें, हम उन अधिकारियों के बारे में क्या कहें। कुछ नाम खोलूंगा मैं, अगला एपिसोड फिर लेके आऊंगा मैं, और कुछ नाम आपके सामने खोलूंगा, आप चौंक जाएंगे। उन अधिकारियों के नाम खोलूंगा जो बहुत बड़े पद पर बैठे हैं। मध्य प्रदेश में मार्कफेड के सचिव हैं, कोई अध्यक्ष है, उन सब अधिकारियों के नाम मैं आपके सामने खोलूंगा और विथ प्रूफ के खोलूंगा। जो हमारी इनसे बात हुई मैं आपको वो भी बताऊंगा, और एक एक चीज, इस कंपनी के डायरेक्टर्स की भी हम आपको पूरी आवाज सुनवाएंगे, पूरी बात सुनवाएंगे। फिलहाल सबसे पहले हमारे साथ जो रामेश्वर जी जुड़े हुए थे, रामेश्वर जी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रामेश्वर जी, आपको पता है इस कंपनी का मालिक कौन है? में जानकारी हमको नहीं है। अच्छा, आपको ये भी नहीं पता है कि इस कंपनी का डायरेक्टर्स कौन कौन है, कहाँ की कंपनी है, ये पता है आपको? जी सर, नहीं है, इसकी जानकारी सर नहीं है। अच्छा, कोरोना आप काल में सर इसकी जानकारी कैसे लेते सर? हम राजगढ़ जिले से हैं, और हमारा भोपाल यहाँ से जाना काफी दूर है, और उस टाइम पे हम नहीं जा पाए सर वहाँ पे, तो हम कंपनी के भी तक ऑफिस तक नहीं देखा हमने सर। अच्छा, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? आपके यहाँ कितने लोग कमाने वाले हैं रामेश्वर जी? सर मेरे पापा है और मम्मी है, दादा है, दादाजी है और दादी है। किसानी काम करते हैं सर हम। आप घर में अकेले कमाने वाले व्यक्ति हैं? जी सर, जी सर। कैसे गुजारा होता होगा? रिश्वत भी देना है, इतने कम पैसों में परिवार भी चलाना है। सर पापा मम्मी मजदूरी करते हैं तो वो भी करते हैं कुछ। रिश्वत कैसे दी आपने? जो 5,000 रुपए का व्यवस्था की आपने, कैसे की व्यवस्था? सर मम्मी ने प्याज निकलवाए थे एक खेती में, तो वहाँ मजदूरी करी थी, मजदूरी करके वहाँ चला के दिए थे, मम्मी से लिए थे हमने। आपके बच्चे, कितने बच्चे हैं आपके? सर मेरे एक बालिका है सर, छोटी सी 2 साल की। कितना तकलीफ होती होगी रामेश्वर जी, अपनी जो कमाई होती है। आप कितने बजे ऑफिस जाते हैं, कब लौट कर आते हैं? सर मैं शाम को सर कभी तो 8 बज जाती है, कभी 9 बज जाती है, क्योंकि वर्कर रहता है तो पूरा काम करके आना पड़ता है सर ऑफिस का। अच्छा, कितने बजे घर से निकलते हैं आप जब जाते हैं? सर हम घर से सर सुबह 8 बजे निकलता हूँ, यहाँ से 8:30 बजे, तो मैं 10:30 बजे ऑफिस में पहुँचना अवेलेबल रहता है सर। वो आज क्या है सर, थोड़ा आपकी मीटिंग चल रही थी, इस चक्कर में लेट हो गया काफी। जी, मतलब आप 12 घंटे पूरा देते हैं समय, 10,000 रुपए आपके हाथ में आते हैं, और उसमें से भी आपको रिश्वत देनी होती है। जी सर, जी सर। कितनी तकलीफ होती होगी ना रामेश्वर जी, परिवार चलाने के लिए? सर काफी दिक्कत आती है, पर क्या करें सर, मजबूरी है, इसलिए करना पड़ रहा है सर, गरीबी के हिसाब से। अच्छा, आप जब आप ये पैसे दे रहे थे तो आपने उनसे रिक्वेस्ट नहीं की थी कि प्लीज छोड़ दीजिए हमें? सर रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने बोला है कि हमारा रूल्स ही हमारा वो फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आप जॉब छोड़ सकते हो। तो आपने कहा नहीं कि ऐसा तो टेंडर में कहीं रूल्स लिखा नहीं था कि कंप्यूटर ऑपरेटर से पैसे लें? ये हमारी कंपनी का रूल्स है, आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल रूल्स है। एक व्यक्ति जो सुबह से लेकर शाम तक अपने घर परिवार को छोड़कर अपनी मेहनत करता है, अपने पैसों से, अपने खून कमाई की पैसे, पसीना बहाते हैं, दिन भर अपने परिवार से दूर रहना। जैसे कि रामेश्वर जी ने बताया कि उनकी माँ, उनके पिताजी मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी का पैसा आप वसूल रहे हैं ऐसे लोगों से
जो अपना घर चलाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, अपना परिवार का पेट पालने के लिए जो लोग मेहनत करते हैं, उन लोगों से आप वसूली कर रहे हैं। इस पूरी खबर पर हम बने रहेंगे और अब जो हम अगला एपिसोड लेके आएंगे उसमें हम उन नामों के खुलासे करेंगे। आप चौंक जाएंगे, आप सोच में पड़ जाएंगे कि इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े अधिकारी इतनी गंदी हरकत करेंगे। एस कंपनी की वसूली गैंग, मार्कफेड और एस कंपनी की वसूली गैंग का पूरा पर्दाफाश होगा। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले घंटे में।